जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अरिहंत का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और इसका हिंदी भाग चल रहा है अभी, तो इसका थर्ड सेट करने वाले हैं और नए पैटर्न के अनुसार आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न 61 दिया गया है, जो पहले कभी ना हुआ हो। वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है, तो ऐसी चीज जो पहले कभी भी नहीं हुई है वह कहलाता है अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 61 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अथाह दिया गया है, तो अथाह का मतलब क्या होता है? जो बहुत गहरा होता है, जिसकी सीमा नहीं हो, वह कहलाता है अथाह। सी में आपको दिया गया है भूतपूर्व, तो भूतपूर्व में ऐसी चीजें होती हैं जो पहले हो चुकी होती हैं, प्राचीन चीजें या पहले होने वाली चीजें। ठीक है, और डी में दिया गया है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है संदिग्ध चीजें या फिर जिसका निश्चय ना हुआ हो। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए 62 आपको दिया गया है, पर्वतों का समूह। इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है, तो पर्वतों का जो समूह होता है वह श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टुकड़ी दिया गया है, तो टुकड़ी जो होता है या स्थानीय चीज होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि कपड़ों की टुकड़ी या फिर सेना शब्द में भी टुकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सेना और कपड़ों में टुकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका दिया गया है आगार। आगार का मतलब होता है भंडार या फिर आप खजाना बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है संग्रह, तो जहां पर चीजें इकट्ठी की जाती है वह कहलाता है संग्रह। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। 63 दिया गया है, जिसे बुलाया ना गया हो। वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है, तो जिसे बुलाया नहीं जाता है वह कहलाता है अनाहुत। ठीक है, अनाहुत आपके डी में दिया गया है, इसलिए उत्तर आपका डी हो जाएगा। बाकी अतिथि दिया गया है, तो जिनके आने की तिथि पता नहीं होता है उनको अतिथि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया गया है आगंतुक। तो आगंतुक कौन होते हैं? घूमते फिरते यदि कोई व्यक्ति आपके घर चला आया तो वह कहलाता है आगंतुक। और स्वतःगामी, जो खुद से आया, स्वतःगामी। ठीक है, तो अनाहुत एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ना ही निमंत्रण दिया जाता है, ना कोई बुलावा, और वो चले आते हैं, वह कहलाता है अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 64 आपको दिया गया है, पूर्ववर्ती के लिए उचित विलोम विकल्प का चयन कीजिए। तो पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्व में होने वाली चीजें। ठीक है, जो चीजें पहले हो रखी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बाद में होने वाली चीजें। विलोम तो ये होगा ना, तो बाद में होने वाली चीजें, इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं परवर्ती। तो परवर्ती, यहाँ पर दो चीज दिया गया है, परावर्ती और परवर्ती, तो यहाँ पर होगा परवर्ती। ठीक है, परवर्ती का मतलब होता है बाद के समय का या बाद में होने वाला। ठीक है, पहले होने वाला, उसका विलोम क्या होगा? बाद में होने वाला। और बाद में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? परवर्ती। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर यहाँ पर 64 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 65 दिया गया आपका सुपात्र। सुपात्र का क्या हो जाएगा? कुपात्र। इसके आगे कु लगा दीजिए। ठीक है, कुपात्र, यह आपका विलोम हो जाएगा। ठीक है, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपात्र का कुपात्र। नालायक दिया गया है, इसका विलोम होता है लायक। ठीक है, उसके बाद आपका कपूत दिया गया है, तो इसका होता है सपूत। ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आपका देखिए अगला दिया गया है 66, और इसमें दिया गया है कि वाक्य में कुछ त्रुटि है, कुछ ठीक है, तो जहां त्रुटि है हमें वो बताना है। तो वाक्य दिया गया है, मेरे लिए एक गिलास दूध पर्याप्त है। यहाँ पर पर्याप्त नहीं होगा, पर्याप्त होगा। ठीक है, पर्याप्त होगा, इस प्रकार से होना चाहिए। ये पर्याप्त गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रुटि मिल गई आपको, तो त्रुटिपूर्ण आपका सी वाला है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 67 में दिया गया है और इसमें भी त्रुटिपूर्ण है। क्या दिया गया है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो देखिए, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ठीक है, ये आपके पहले पूछ भी चुका है एसएससी जीडी 2021 में। 2021 में यदि डेट की बात की जाए तो शायद 23 नवंबर को पूछा था। 23 नवंबर को ये पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण है। समझ गए? यहाँ पर जितनी चीजें कराई जा रही है तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।
ओके, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा नोक पर चलना जो है यह त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर धार पर चलना होना चाहिए। तो तलवार की नोक जो कि सी में दिया गया है, तो 67 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 68 दिया गया है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर के डैश की ओर बढ़ रहा है। उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य, गंतव्य क्या होना चाहिए? हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने का जो लक्ष्य है ना उसकी ओर बढ़ रहा है। तो के लक्ष्य की ओर, लक्ष्य आपके सी में दिया गया है, तो 68 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी त्रुटि आए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092 पे, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि लगे, आपको दिक्कत आए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए या फिर मुझे इस नंबर पे सूचित कर दीजिए। ठीक है, और यदि कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कई सारे प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब के लिंक हैं, आप वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको अनुच्छेद दिया गया है और जो रिक्त स्थान है उसे हमें भरना है। क्या दिया गया है? यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम की डैश नहीं है, क्या नहीं है? देश प्रेम की भावना होती है। ठीक है, भावना नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं है। वह चाहे कितना समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों ना हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों का प्रेम डैश नहीं बन सकता, प्रेम भाजक। ठीक है, प्रेम भाजक नहीं बन सकता, प्रेम का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, वह जीवन काल में स्वबंधुओं द्वारा प्राप्त डैश प्राप्त करता है। यदि किसी में देश प्रेम की भावना नहीं है तो वहां पर अपमानजनक बातें ही वह प्राप्त कर सकता है। इसके लिए पहले मैं ऑप्शन देखूंगा, फिर मैं वहां पर टिक करूंगा। ठीक है, तब तक आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के बाद भी इहलोक में डैश का ही भागी बनता है, अपयश का ही भागी होगा, अपयश। ठीक है, यश कभी प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है, साथ ही परलोक, परलोक में भी उसकी आत्मा चिर शांति से वंचित रहती है। ठीक है, तो एक मैं देख के बताऊंगा, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं 69 में यदि आपको भावना दिया गया है तो टिक कर लीजिए। 69 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 70 में यदि भाजक मिल जाए तो बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर भाजन दिया गया है, भाजक है, बिल्कुल है। ये लीजिए उत्तर आपका 70 का बी हो जाएगा। 71 एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि क्या सब दिया गया है। तो 71 में दिया गया है अधिमान, उपमान, अवमान, सम्मान। और इससे पढ़िए क्या दिया गया है, वह जीवन काल में स्वबंधुओं द्वारा प्राप्त डैश प्राप्त करता है। तो देखिए जिसमें प्रेम भावना नहीं होती है तो मनुष्य कभी भी उसको सम्मान नहीं देता है, सिर्फ अपमान देता है और अपमान का ही भागी बनाता है। तो अपमान यहाँ पर दिया गया है, अपमान नहीं देकर अवमान दिया गया है। इस अवमान का मतलब क्या होता है? तो इस अवमान का मतलब होता है तिरस्कार। ठीक है, अवज्ञा या फिर आप अपमान कह सकते हो। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसके लिए परफेक्ट बैठेगा, तो 71 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार, अवज्ञा या अपमान, लोग यही देंगे ना। जो देश से प्यार नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? अपमान मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है, मृत्यु के बाद भी इहलोक में डैश का ही भागी बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृत्यु के बाद भी इहलोक में अपयश का भागी बनता है, उसको यश कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 72 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, साथ ही डैश में भी उसकी आत्मा चिर शांति से वंचित रहती है। परलोक, बाह्यलोक, लोक, देवलोक, क्या हो जाएगा? परलोक में। ठीक है, दूसरे लोक में, परलोक में भी उसकी आत्मा चिर शांति से वंचित रहती है। तो 74 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गद्यांश भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब 74 दिया गया है, दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? फल बच्चे को काट कर खिलाओ। शुद्ध क्या होना चाहिए? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, तो बच्चे को वाला आपके 2 हैं, तो बच्चे को काट कर पहले कर दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फल, तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए 74 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़िए, निर्देश दिया गया है, मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बतलाने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपको सही लगता है वो उसका चयन कीजिएगा आप। क्या दिया गया है?
मुख में राम बगल में छुरी। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कपटी होते हैं, मन में कुछ और होता है और वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो कपटी आदमी आपके बी में दिया गया है, तो 75 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मुख में राम बगल में छुरी, इसका मतलब हो गया कपटी आदमी, कपटी मित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या दिया गया है, कहा सुनी होना। तो जब आप किसी से लड़ाई कर लेते हो, लड़ाई झगड़ा, तो वह कहलाता है कहा सुनी होना। तो झगड़ा होना आपको दिया गया है बी में, और यह पत्नियों के साथ अधिकतर होता है, कहा सुनी हो जाती है, देखा ही होगा। ठीक है, तो उत्तर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के आगे 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनके उचित समानार्थक या फिर पर्याय का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है हंस, तो हंस का पर्यायवाची क्या सब होता है, जल्दी से बताइए। तो हंस का पर्यायवाची आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, कल कंठ। उसके बाद मराल, उसके बाद बताइए मुक्त भूख, और एक सरस्वती वाहिनी होता है। ठीक है, तो इनमें से देखिए कोई एक दिया गया है, शार्दुल, मृगनेंद्र, मराल। मराल आपको दिया गया है सी में, इसलिए 77 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 दिया गया है और यहाँ पर आपको पहाड़ दिया गया है, तो हमें पहाड़ का पर्यायवाची ढूंढकर बताना है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ, वो सब सुनिए। पहाड़ का होता है नग, ठीक है, शैल, भूधर, पर्वत, गिरी, ठीक है, तुंग, भूमिधर। ठीक है, इतना मुझे याद है, अब मैं इत्यादि कर देता हूं। तो इसमें से कोई एक है भास्कर, भूधर। बिल्कुल, उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, भूधर। ठीक है, 78 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 79 आपको दिया गया है, रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। यहाँ पर देखना आप, ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई हो जाता है, यही है ना। तो यह कौन सी संधि है, यह आपकी दीर्घ स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, इसलिए 79 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 80 दिया गया है, शरणागत, शरण में आगत। यह कौन सा समास है, तो यह आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 80 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। शरणागत जो है वह तत्पुरुष समास है। और अब बारी आती है आज के सवाल का। आज का सवाल क्या है, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, ये दिए गए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सभी के लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।